नमस्कार मित्रों, पीयूष गंगा परिवार में सभी मित्रों का स्वागत अभिनंदन किया जाता है। आज हम टेस्ट सीरीज 77 लेके आए हैं और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपके 44 नंबर है। कहते हैं ईश्वर जिन्हें ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं उन्हें सबसे अधिक तकलीफ देते हैं ताकि तकलीफ से लड़ते लड़ते मंजिल तक पहुंच जाएं। आप सबका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, घबराइए मत, परिश्रम करते रहिए, एक दिन सिलेक्शन मिलेगा। जैसे कहा जाता है, न संघर्ष न तकलीफ खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। चलिए मित्रों, इसी के साथ हम लोग अपने टेस्ट सीरीज में चलते हैं। सभी लोग जुड़ते रहें, अपने अपने मित्रों के पास शेयर भी करते रहें। अगर नए मित्र हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे हम टेस्ट को भेजते रहें, आप सबके पास पहुंचता रहे। चलिए आइए मित्रों, हम लोग टेस्ट सीरीज पे चलते हैं। आइए मित्रों, हम लोग टेस्ट सीरीज अपने चलते हैं। टेस्ट सीरीज नंबर आप लोग देखेंगे 77 नंबर है। आपकी संडे को जो टेस्ट हुआ था उसी का है, आज हम लोग देखेंगे। 77 नंबर टेस्ट सीरीज है। आइए टेस्ट सीरीज में हम लोग चलते हैं। हम लोगों का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज 44 है और ऑफलाइन जो 77 को हुआ था वो वाला है। हर संडे को टेस्ट होता है। जितने भी मित्र हैं प्रयागराज में सब लोग आ सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट भी करते रहेंगे। आइए मित्रों, देखते हैं टेस्ट सीरीज 77। आइए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए मित्रों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आइए हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। श्रीयन्ते अखिल भूषणानि सततं वाग्भूषणम् अत्र अस्थायी भूषणं किम्। हम आपको बता देना चाहते हैं, यह आपके नीच शतक से है, जिसके रचयिता आपके हैं भर्तृहरि भर्तृहरि जी हैं। नीच शतक में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ करें, पहला ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। स्वर्णभूषणम स्वर्णभूषणम पहला ऑप्शन आ चुका है, आप लोग देखेंगे। स्वर्णभूषणम, दूसरा है वाणिभूषणम और तीसरा है धन रूप भूषणम, चौथा है भौतिक संसाधन भूषणम। चलिए, आप सब अगर पढ़े हैं तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। तो पहले प्रश्न का जवाब आपने पहले में क्या हो जाएगा, बी, वाणिभूषणम। चलिए, पहले का बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। कुरुणामधिपः का अर्थ, श्रिया कुरुणामधिपस्य पालिनीं प्रजास्वृत्तिं यमयोक्त वेदितुं सावाणिलिङ्गी विदिता समययो युधिष्ठिरं दैत्यवने वनेचरम्। ये आपका किरातार्जुनीय को हो जाएगा। किरातार्जुनीय मंगलाचरण है। तो यहाँ पूछा गया कुरुणाम अधिपस्य जो आया है, इसका तात्पर्य क्या है। युधिष्ठिर के लिए, भीम के लिए, दुर्योधन के लिए, दुशासन के लिए। आप लोग फटाफट बताते रहेंगे, कमेंट करते रहेंगे। अगर नया मित्र जुड़ा है, कोई नए मित्र हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहेंगे। यहाँ कुरुणाम अधिपस्य जो पूर्व देश के समय सम्राट है, इस समय बादशाह है, जो राजा है, तो कौन हो जाएगा, आपका दुर्योधन हो जाएगा। यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा, दूसरे का सी। चलिए मित्रों, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देखते रहेंगे, उत्तर को बताते रहेंगे। कृष्ण सर्प पदस्य समासः विग्रह। कृष्ण सर्प का विग्रह आपको बताना है। पहला है कृष्णस्य सर्पा, बी वाला है कृष्ण सर्पा, सी है कृष्णाय सर्पा, डी है कृष्णम सर्पा। तो आप लोग देखेंगे कृष्ण सर्पा में कर्मधारय समास हो जाएगा। यहाँ पे आपका बी नंबर सही हो जाएगा, कर्मधारय बी नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का बी। चलिए मित्रों, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास आ चुका है। अलकापुरी के शाम वसत। अलकापुरी में कौन वसता है। ये आपका मेघदूत का हो जाएगा। मेघदूत किसकी रचना है, मेघदूत कालिदास की रचना है या खंड काव्य है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे नारायण
राक्षसानाम, नागानाम और यक्षेश्वर नाम। आप लोग जानते हैं वहां पे कौन लोग रहते थे? यक्ष रहते थे। यक्ष, यक्ष का मतलब हो जाएगा यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा। क्या सही है मित्रों? डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास आ गया है, क्वेश्चन नंबर 5। वक्रा पंथ यद्यपि इति संकेतेन का नगरी ज्ञाता हो। किस नगरी की तरफ कालिदास जी संकेत करना चाहते हैं? पहला है अलकापुरी, बी है उज्जैनी, सी है विदिशा, डी है अयोध्या। तो कहते हैं भैया थोड़ा रास्ता टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, चलेगा, पर आप थोड़ा उज्जैनी तो घूम के आइएगा, वहां का नजारा देखिएगा, क्या नजारा है उज्जैनी का। तो आप लोग देखेंगे यहाँ किस नगरी जाने के लिए कहा गया है आपका, यहाँ पे हो जाएगा उज्जैनी। क्वेश्चन नंबर 5 का बी सही हो जाएगा। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन चलते हैं। मेघदूते यम नागरियम नास्ति वर्णिता। नास्ति के आप लोग बहुत ध्यान देंगे, कहाँ पे नास्ति पूछा जा रहा है? उज्जैनी, विदिशा, वाराणसी, अलका। तो आप देखेंगे मेघदूत में यक्ष के नगर के लिए आपको उज्जैनी भी मिला है, विदिशा भी मिला है, और यही आपका बनारस नहीं है, इसलिए यहाँ पे छा का आपका सी सही हो जाएगा। चलिए मित्रों छा का सी हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। मेघे माघे गतम वया, मेघे माघे गतम वया। आप लोग देखेंगे कहते हैं, यहाँ देखेंगे आप लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ चला गया? चलिए मेघे माघे गत, चलिए मित्रों देखते हैं। मेघे माघे गतम वया कस्य मुक्ति, यह किसकी उक्ति है आप लोग बताएंगे? मेघे माघे गतम वया मल्लिनाथस्य राजेश्वरस्य मिहेमचंद्रस्य गोवर्धनाचार्य। आप लोग बताते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हो जाएगा? ये आपका मल्लिनाथ का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ए सही हो जाएगा। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, फटाफट क्वेश्चन देखते रहें। कांता विरह गुरुः इत्यस्य कति पदानि सन्ति। कांता विरह गुरुः, कश्चित् कांतः विरह गुरुः। यहाँ कहा जा रहा है इसमें कितने पद हैं? 3 पद, 2 पद, 1 पद, 4 पद। आप लोग फटाफट जवाब देते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या हो जाएगा? 1 पद, 8 का सी। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास आ गया है। विप्रणम सिंगार अंगिरस भवति कस्मिन् काव्ये। विप्रणम सिंगार किसमें है आप लोग बताएंगे? रघुवंशे, मेघदूते, शिशुपाल वधे, नशदी चैतम। आप लोग देखेंगे रघुवंश में वीर हो जाएगा और मेघदूत में विप्रलम्ब श्रृंगार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का बी सही हो जाएगा। 9 में बी, और शिशुपाल वध में वीर रस, नदी चैतन्य में यहाँ भी श्रृंगार रस हो जाता है। यहाँ पर आपका 9 का बी सही हो जाएगा। 9 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। कामार्ता हि प्रकृति कृपाणस्य चेतना चेतनेषु हि चेतनेषु इति उक्तिमस्ति विद्यते। कहाँ से लिया गया है? मेघ संदेशा, ऋतु संहारे, रघुवंशे, और क्या बोलते हैं पवन संदेशे। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देखते रहेंगे। यह कामार्ता यहाँ संदेश का, मेघदूत का हो जाएगा आपका यहाँ पर 10 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, फटाफट आप लोग देखते रहें। क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया है 11 नंबर। प्रालेयाद्रि पदस्य का अर्थ, प्रालेयाद्रि पदस्य अर्थ आपको बताना है। कैलाश, कैलाश पर्वत, हिमालय, विंध्य, आम्रकूटा।
आप लोग मित्रों बताते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का 11 नंबर का उत्तर भी देते रहेंगे। 11 पे क्या हो जाएगा, हिमालय पर्वत का यहाँ वर्णन है, 11 का 20 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। प्रत्याशने नभसि दयितः तत्र नभसि पदस्य अर्थास्ति। यहाँ आपको नभस पद का अर्थ बताना। नभस आषाढ़ मासस्य श्रावण मास्य आकाश मेघ। आपको 12 में देखना है, क्या बताना है, नभस का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ नभस का अर्थ हो जाएगा श्रावण मास। 12 का 20 सही हो जाएगा मित्रों, 12 नंबर का 20 सही हो जाएगा। चलिए आइए हम लोग तीसरा नंबर चलते हैं। 13 नंबर आगे आ गया है, बहुत सही क्वेश्चन है। मंदक्रांता छंदा, मंदक्रांता जलधि सजे गई मौन तोताते गुरु चे। जिसको जिसको याद होगा मंगला वो छंद उसका गलत नहीं होगा। चलिए आइए देखते हैं। पहला क्या है, मगण न भगण नगण तगण रगण दो गुरु, मगण भगण नगण तगण तगण दो गुरु, मगण भगण नगण तगण तगण दो गुरु, भगण भगण मगण तगण जगण दो गुरु। तो आप लोग बताएंगे यहाँ सही क्या हो जाएगा। देखिए मम्मी भाभी और ननद, मम्मी भाभी ननद तीनों लोग मिलके 2 रुपये की तरकारी बनाई। तरकारी समझ रहे हम लोग, यहाँ सब्जी कहा जाता है, उसी को तरकारी कहा जाता है। तरकारी मतलब हो जाएगा तगड़, 2 तगड़। माँ से मम्मी मगण, ना से भा से भाभी भगण और ना से ननद नगण। इन दोनों मिलकर कितनी तरकारी बनाई, 2 तगड़ तगड़ और 2 गुरु आके खा लिए। तो यहाँ पे देखेंगे मम्मी भाभी नगण और 2 तरकारी हो गया और 2 गुरु खा लीजिए। यहाँ पर 13 का 80 हो जाएगा। चल मित्रों यहाँ पर 13 का 80 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास आ चुका है। चलिए मित्रों क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखेंगे। व्रजन्ति ते मूर्धयः परः भवम् इति कस्मिन् काव्यम् उक्ति। यह जो व्रजन्ति ते मूर्धयः परः भवम् है किस काव्य से है, आप लोग बताते रहेंगे। ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन इधर आ गया है, थोड़ा पेज सेटिंग गड़बड़। चलिए ऑप्शन आपके पास है, पहला है शिशुपाल वधम, दूसरा है भट्टी काव्य, तीसरा है कुमार संभव, चौथा है किराता अर्जुनियम। तो आप लोग देखेंगे यह किराता अर्जुनियम का है। यहाँ पे बोली है कौन, द्रौपदी जी बोली है किराता अर्जुनियम का, इसलिए यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, आपका डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 15 नंबर, पराभव एव मानिनां श्लोके अलंकार। आपको अलंकार बताना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है उत्प्रेक्ष अलंकार, दूसरा है रूपक, तीसरा है परिसंख्या, चौथा है आपका अर्थान्यास अलंकार। पराभव स्व आपका है किराता अर्जुनियम का। यहाँ द्रौपदी जी बोल रही हैं युधिष्ठिर से। यहाँ क्वेश्चन आप लोग देखेंगे क्या सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का भैया 14 नंबर का क्या आपका सही हो जाएगा, 14 का डी सही हो जाएगा। यहाँ पे अर्थान्यास अलंकार है। अच्छा 14 के डी 15 पूछ रहे, 15 का भी आपका क्या सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का आप लोग देखेंगे 15 का डी सही हो जाएगा, अर्थान्यास अलंकार। चल मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। नातितिच्चा सममस्ति साधनम इदं वाक्यमस्ति। यह जो है वाक्य किसने बोला है, कहाँ का है, आप लोग बोलेंगे। शिशुपाल वधम, किराता अर्जुनियम, बुद्ध चरिते और मेघदूते। यह है आपका क्वेश्चन, आप लोग देखेंगे। यह आपका कहाँ का है, आपका यह देखेंगे आप लोग। यह है आपका है किराता अर्जुनियम का है, किराता
अर्जुनियम का, इसलिए 16 नंबर का आपका क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, किराता अर्जुनियम। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। शमेन सिद्धिं मुनयो न भूभृता कस्य इदं वचनं द्रौपद्यः वनेचरः दुर्योधनस्य अर्जुन। करे भैया अगर ज्यादा मुनि देश में करना है, साधु रूप में जटा वटा रखा लो और ये राजगद्दी छोड़ दीजिए। यह किसने बोला, यह आपके बता रहे हैं कौन, द्रौपदी जी बोल रही हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का आपका ए सही हो जाएगा, द्रौपदी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया 18 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। कृत्य प्रमाणस्य मही भुजे जिताम सपत्ने निवेश्यतः इत्यस्य सपत्ने पदस्य अर्थ। यहाँ जो देखेंगे आपका सपत्नेन है, इसका अर्थ बताना है किस अर्थ में यहाँ पे प्रयोग हुआ है। सपत्नी कहा, पत्नी द्वारा शत्रुणः इमम्। यहाँ पे सपत्नेन का हो जाएगा शत्रुणः, शत्रु। 18 नंबर का आपका सी सही हो गया। चलिए मित्रों 19 नंबर हम लोग देखते हैं। दामोदराय नामना प्रख्यातो अभवत। दामोदर नाम से कौन प्रख्यात है? भारवी, कालिदासः, नारायण, भवभूति। क्वेश्चन नंबर आप लोग 19 देखेंगे। दामोदर किसके लिए था? यहाँ भारत के लिए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका ए सही हो जाएगा। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, फटाफट आप लोग देखते रहे। कोई भी दिक्कत और समस्या होती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। यहाँ कमेंट देखने वाले बहुत से लोग हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। किराता अर्जुनस्य प्रथम सर्गस्य अंतिम श्लोके छंदा। किराता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग के अंतिम श्लोक बताइए। वंशस्थ पुष्पिताग्रह मालिनी अनुष्टुप। चलिए सभी लोग बताते रहे। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे सबसे अंतिम। देखिए किराता अर्जुनियम के 1 से लेकर 44 तक वंशज छंद है। 1 से लेकर 44 तक कौन सा छंद है? वंशज छंद है। और 45 नंबर पुष्पिताग्रह है और 46 नंबर क्या है? मालिनी है। नन्मययुतेयं मालिनी भोग्य लोकई। यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? 20 नंबर का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। दुर्योधन इत्यस्य कः समासा। दुर्योधन में कौन सा समास होगा? उपपद तत्पुरुष समासा, प्रादि तत्पुरुष समासा, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। यहाँ आप लोग देखेंगे 21 नंबर भैया क्या हो जाएगा? उपपद तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा भैया? उपपद तत्पुरुष समास हो जाएगा। 21 का ए उपपद तत्पुरुष समास। चलिए फटाफट क्वेश्चन देखते रहें। कहते हैं जो सोवत हैं सो खोवत हैं, जो जागत हैं सो पावत हैं। अभी कह रहे परीक्षा डेट आएगी तब पढ़ेंगे, अभी क्या, अभी समय बहुत है। पर मत भूलो मित्रों, अगर परीक्षा डेट आने का इंतजार करेंगे तो आप बहुत पछड़ जाएंगे। परीक्षा डेट आने का इंतजार करेंगे तो बहुत पछड़ जाएंगे। इसलिए लग जाओ, अभी से ही लग जाओ। आप 2021 का पेपर उठा के देखेंगे, जून तक फार्म भरा गया था, अगस्त में पेपर हो। मात्र 1 महीना का समय, 30 दिन का समय मिला था। आयोग है आपको 30 दिन का समय दे तो 20 दिन का समय दे। इसलिए आप लोग जितना हो सके उतना समय निकाल कर पढ़ना चालू कर दो। चलिए आगे हम लोग इसमें देखते हैं। आइए, इंद्रस्य सादृश्यः पराक्रमस्ति। किराता अर्जुनियम में कहा जा रहा है इंद्र के सदृश कौन है जो यहाँ पे काम करता है? तो पहला हो जाएगा इंद्रस्य सादृश्य पराक्रमस्ति। ये वाला है कृष्ण, श्री कृष्ण, डी अर्जुन, डी भीम और सी भीम, डी युधिष्ठिर। अर्जुन के समान मतलब इंद्र के समान पराक्रमी कौन है? यहाँ पे आपका अर्जुन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का बी सही, 2 नंबर भैया बी आया। चलिए अगला चलते हैं। आचार्य मल्लिनाथ संजीवनी नामनी टीका चरयत।
आचार्य मल्लिनाथ ने संजीवनी नामक टीका किस पे लिखी? कुमार संभव रघुवंशे मेघदूते उपर्युक्त सर्वेश। चलिए आप लोग बताएंगे इसमें किस पे लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का आप लोग देखेंगे। 23 को कहा जाता है लघुतरई। लघु एक होता है बृहत्तरई, एक होता है लघुतरई। बृहत्तरई में आपके हो गए किरातार्जुनीयम, शिष्यपाल वधम और नैष्ठिक चरितम। और लघुतरई में कुमार संभव, रघुवंशे और मेघदूतम, इन तीनों पे मल्लिनाथ ने संजीवनी टीका लिखा। इसलिए यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? 23 नंबर का डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन मित्रों हम लोग चलते हैं। 12वें है गोत्रोऽस्त। भारत का गोत्र क्या है? आप लोग बताते रहेंगे। भारत का गोत्र क्या है? चलिए आप लोग बताते रहे भारत का गोत्र क्या है। चलिए यहाँ कुछ अलग खुल गया। चलिए मित्रों क्वेश्चन नंबर आप लोग 24 देखेंगे। 12वें है गोत्रोऽस्त। भारत का गोत्र बताएंगे आप लोग। भारत का गोत्र बताएंगे। 12वें गोत्र कुशिकः, वशिष्ठ, अंगारः, किमपि। चलिए आप लोग भारत का गोत्र बताते रहेंगे। भारत का गोत्र क्या हो जाएगा? तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर कुशिका हो जाए, क्या हो जाए? चलिए सभी लोग बताएं। क्वेश्चन नंबर 24 आप लोग देखेंगे। 24 का ए कुशिका गोत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। शकुंतलयः क्षमायानाय दुर्वासः समीपम गता। शकुंतला के जो क्षमा के लिए दुर्वासा के पास कौन गया था? आप लोग देखेंगे अनसुईया, प्रियंवदा, गौतमी, मेनका। तो यहाँ पे 25 नंबर का आप लोग देखेंगे मित्रों। 25 का यहाँ क्वेश्चन नंबर 25 का आपका बी सही हो जाएगा। यहाँ पे कौन गए थे? प्रियंका। 25 नंबर का बी प्रियंवदा। प्रियंका ने प्रियंवदा मित्रों का मिटाऊं। चलिए 25 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पे आ चुका मित्रों। अभिज्ञान शाकुंतल है प्रकृत वक्रकस्य कृते प्रयुक्तम। अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रकृत वक्र किसे कहा गया है? कालस्य कृते, दुष्यंतस्य कृते, दुर्वासः कृते और मारीचस्य कृते। तो आप लोग देखें प्रकृत वक्रा बहुत टेढ़े टाढ़े, बहुत गुस्साइले कौन है भैया आपके? तो बताएंगे आप पे दुर्वासा ऋषि। कौन हो जाएंगे? दुर्वासा ऋषि। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अभिज्ञान शाकुंतले सेनापते नाम किम। अभिज्ञान शाकुंतलम के सेनापति का नाम क्या था? अत्रेय, भद्रसेनः, मैत्रेय, वसंतिका। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे मित्रों। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 27 नंबर में आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा भद्रसेन। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या हो जाएगा? भद्रसेन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पर आ गया है। इयम अधिकम रोग्यः वल्केनापि तन्वीः अत्र अन्वीः पदेन। तन्वीः होना चाहिए। तन्वीः पदेन का संकेता। यहाँ जो दिया है तन्वी दिया, इसके लिए किसको पास संकेत किया गया? आप लोग यही बताएंगे किसके लिए संकेत किया गया है? प्रियंवदा, यक्षिणी, शकुंतला और क्या बोलते हैं? अनसुईया। तो यहाँ आप लोग देखेंगे किसके लिए संकेत किया गया? यहाँ पे यक्षिणी के लिए आया है, मेघदूत में है। क्वेश्चन नंबर 28 का आप लोग देखेंगे। 28 का सी शकुंतला के लिए यहाँ है। यहाँ आप लोग थोड़ा देख लेंगे मिसप्रिंट है, यहाँ शकुंतला के लिए है। किसके लिए? शकुंतला के लिए मित्रों। तन्वी अन्वी यहाँ किसके लिए हो जाएगा? शकुंतला के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया है 29। मेनिकायाः आगम समय विश्वामित्र कस्याः नद्याः तटे अग्रस्तव्यः करोति। मेनिका के समय, आगमन के समय विश्वामित्र किस नदी के तट पे तपस्या कर रहे थे? गौतमी नद्या तटे, गंगा नद्या तटे, मालिनी नद्या तटे, यमुना नद्या तटे। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे भैया। 29 यहाँ हो जाएगा गौतमी नदी तटे।
29 का ए हो जाएगा। चलिए फटाफट क्वेश्चन देखते रहे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। दुष्यंत शकुंतलयो पुनर्मेलनम कस्मिन् अंके भवति। चतुर्थे, तृतीये, सप्तमे और प्रथमा किस अंक में मिलन हुआ था? तीसरा अंक। किस अंक में विदाई हुआ था? चतुर्थी अंक। और किस अंक में जो है आश्रम में प्रवेश हुआ था? पहला अंक। और किस अंक में पुनर्मिलन हुआ था? ये आपका सप्तमी में हो जाएगा, 7वें अंक में भैया। पुनर्मिलन किसमें हुआ था? 7वें अंक में। ठीक मित्रों, चलिए आगे चलते हैं। तेजो द्वयस्य युगपद व्यवसनोदभ्याम लोको, या डैश 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 है इत्यात्म दशांतरेषु, या डैश डैश के स्थान पे आपको भरना है। तो आप लोग देखेंगे नियोज्यतः, नियमतः, विभज्यत, विबोधयतः। आप लोग क्वेश्चन देखेंगे थोड़ा डैश डैश करके भी दे दिया जाता है। आप लोग थोड़ा घबराइएगा मत। यहाँ पे सही क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन में 31 का बी। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन चलते हैं, फटाफट देखते रहें। क्वेश्चन नंबर 33 आपके पास आ चुका है। अभिज्ञान शाकुंतलस्य कस्मिन् अंके कर्ण शकुंतलाम उपस्थितम। अभिज्ञान शाकुंतलम में कर्ण ऋषि किस अंक में उपस्थित थे? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ की और पंचमी। यहाँ पे देखेंगे शकुंतला के विदाई के समय अभिज्ञान शाकुंतलम में कर्ण ऋषि उपस्थित थे, इसलिए विदाई किसमें हुआ था? चतुर्थ अंक में। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 का सी सही हो जाएगा। चलिए मित्रों क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। 33 थोड़ा बड़ा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कालिदासस्य नाटकस्य कृति नास्ति। कालिदास का नाटक कौन सा नहीं है? आप लोग देखते रहेंगे कालिदास का नाटक कौन सा नहीं है, आप लोग बताते रहे। विक्रमो वर्षीयम, ऋतु संहारम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम। या आप लोग देखेंगे यहाँ पर ऋतु संहारम क्या हो जाए? गीत काव्य में इसका गिनती होता है, या इसको गीत काव्य भी कहा जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 33 का बी सही जाएगा। तो 33 का बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, फटाफट क्वेश्चन देखते रहे। जहाँ समस्या होगी वहां पे हल किया जाएगा। या सृष्टि सृष्टुराध्या अत्र सृष्टि पदे प्रकृत प्रत्यय। आपको सृष्टि पद में प्रकृत प्रत्यय आपको बताना है। यहाँ पे सृष्टि पद में प्रकृत प्रत्यय क्या हो जाएगा? पहला है आपका सृज, 3 प्रत्यय। दूसरा है श्री, श्री प्रत्यय, टा प्रत्यय, सृजन और युट प्रत्यय। आप लोग देखेंगे यहाँ पे सही क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर आप लोग 34 देखेंगे भैया। 34 नंबर में क्या सही हो जाएगा? 34 का ए, सृज प्लस 3 प्रत्यय। यहाँ पे 34 का। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अत्यनंतम पदस्य संधि विच्छेदः का। अद्य अनंतम, आदि अंतः, आदि अनंतम, अद्य अनंतम। क्वेश्चन नंबर 35 आप लोग फटाफट बताते रहें। क्या हो जाएगा? यहाँ पे यण संधि हुआ है, आदि अंतम। यहाँ पे आदि का आ, ई और यहाँ का आ दोनों मिला के यहाँ देखेंगे ई और प्लस आ। यहाँ क्या हो जाएगा? ई के स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा? या। चलिए आप लोग देखते रहें। यहाँ पे इसलिए क्वेश्चन नंबर 35 में क्या सही हो जाएगा? सी वाला। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 आप लोग देखेंगे। अन्वेषण, अन्वेषण पदे संधि विच्छेदा। अन्वेष प्लस रा, अन्वे प्लस र, और अनुवेषण, अन प्लस एषण। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 का लिए यहाँ भी यण संधि हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 36 के लिए अनुप्रस एषण। एक आता है इको यणच, इक के स्थान पे यण आदेश हो जाता है। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन चलते हैं। शिवे इत्यस्य पर रूपम एक देशा सूत्रेण भवति। एंगी पर रूपम एंगः पदांता दत्। ओम मंगोश्चा एंगः पर रूपम। क्वेश्चन नंबर 37 आप लोग देखेंगे। यहाँ पे 37 का क्या सही हो जाएगा मित्रों? सी हो जाएगा। 37 का सी।
चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, फटाफट देखते रहे। क्वेश्चन नंबर 38 आपके पास आ चुका है। ई प्लस इंद्र पदे संधि, दीर्घ संधि, प्रकृत भाव संधि, विसर्ग संधि, गुण संधि। आप लोग 38 का बताते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या हो जाएगा? प्रकृत भाव संधि। 38 का बी प्रकृत भाव संधि। तेजोमय संधि विच्छेदा, तेज ओमय, तेज अयम, तेजमय, तेजोमय। क्वेश्चन नंबर 39 आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तेजमय। 39 का आपका सी सही। चलिए मित्रों फटाफट देखते रहे। अगला क्वेश्चन आपके पास आ गया 40 नंबर। इको यणत सूत्रस्य इड यण च अच पदे क्रमशः विभक्ति करें। इको यणच में आपको विभक्ति बताना है। प्रथमा, सप्तमी, द्वितीया, सप्तमी। 40 नंबर में आप लोग बताएंगे और यहाँ पे सही हो जाएगा। 40 का क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। पहले में क्या है? इको में प्रथमा है, यणच में सप्तमी है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं मित्रों। इसका दो ऑप्शन और, प्रथमा षष्ठी और प्रथमा पंचमी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 41 नंबर आपके स्क्रीन पर आ चुका है। द्वितीय विधायकम विधि सूत्रम, किससे किस सूत्र से दो हो जाता है? तच्चे अनचचा अचोमंत्यारस्य पूर्वत्रा सिद्धम। तो यहाँ अनच चर्चा से द्रुत हो जाता है। यहाँ पे आपका सही हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। मो अनुसार उदाहरण अस्ति, शत्रु जयति भारतम वंदे मातरम पृच्छसि सर्वम। यहाँ कहा जाता है मो अनुसार, अगर मकार के बाद कोई व्यंजन शब्द आ जाए तो मकार का अनुसार हो जाता है। तो मकार का अनुसार यहाँ देखेंगे, यहाँ भी व्यंजन आ गया, यहाँ भी व्यंजन आ गया, यहाँ भी व्यंजन, इसलिए यहाँ पे सर्वम सही। 42 नंबर का डी सही। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। आ गया आपके पास 43 नंबर। अण अच अल आदि प्रत्याहार सूत्रम, अण अच हल आदि प्रत्याहार सूत्र, हलंत्यम आदि अंतेन सहिता आदि तुलवा हलो अंतरः संयोगा। क्वेश्चन नंबर 43 आप लोग देखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा क्या? आदि अंतेन सहिता। क्वेश्चन नंबर 43 के यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 आपके पास आ गया। उत्तर रामचरिते पद वाक्य प्रमाणज्ञो भवभूति नाम जतुकर्णी पुत्रा पुत्रा इति केनोक्तम। भद्र से यहाँ रामभद्रेण वाल्मीका सूत्रधारेण अष्टावक्र। कह रहे यहाँ देखेंगे जातकर्णी इति पुत्र केन। तो यहाँ कह रहे जो भवभूत जी हैं जातकर्णी के पुत्र हैं। पद वाक्य प्रमाण है उत्तर रामचरित में। ये किसके लिए कहाँ से उठाए हैं? क्वेश्चन नंबर 44 का हो जाएगा। यह वाक्य किसने बोला? यह उक्ति है, सुक्ति वाक्य है, आखिर ये बोला किसने है? यह पूछे इति केन उक्तम, यह किसकी उक्ति है? तो यहाँ हो जाएगा सूत्रधारेण, सूत्रधार की हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 44 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। पैंतालीस नंबर आ गया है। भवभूति महाकविनाम निर्गल तरंगिणी इति वदन्ति। किसने बोला? किस छंद के लिए कहा गया है? श्रद्धरा, मंदाक्रांता, शिखरणी और वसंत तिलका। तो यहाँ पे देखेंगे कि शिखरणी के लिए कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 का सी आप लोग देखेंगे। 45 का सी शिखरणी। वज्रादपि कठोराणि मृदुली कुसुमादि इत्यस्य छंदः बताना। अनुष्टुप, शिखरणी, वसंतिलिका, पुष्पिताग्र। आइए हम लोग गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15, 16। यहाँ पे आपके कितने वर्ण आ गए हैं? 16। कितने आए मित्रों? 16। 8, 8, 16। तो यहाँ पे अनुष्टुप हो जाएगा। अनुष्टुप में 8, 8 वर्णों की क्या होती है? जब एक 8, 8 वर्णों की पंक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 46 का आपका सही हो जाएगा ए, अनुष्टुप। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। निरंध कालेवत कदली बन मध्यवर्ती कांता सखस्य सैनीय शिलातलम ते कस्युक्ति। यह निरंध कदली का दल है, कदली का बगीचा है, यह शिला है। हे श्री राम जी, हे भगवान, हे भद्र, हे महाराज, ये आपका ही है, किसी दूसरे का नहीं है। यह किसने बोल सकता? अगर कोई उत्तर रामचरितम दिल से पढ़ा होगा उसका गलत नहीं होगा। कोई उत्तर रामचरितम बढ़िया से पढ़ा होगा, दिल और दिमाग से पढ़ा होगा, उसका गलत नहीं। कौन बोल सकता है? वसंती, सीता, तमसा, मुरला। वहां वन में कौन थी सीता के साथ? इसलिए यहाँ पे क्या सही हो जाएगा आपका? 47 का ए सही हो जाएगा, वसंती। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। स्मरते मयूरा स्मरते गिरि मयूर एष देव्या स्वजन मात्र यतः प्रमोदमेति कस्युक्ति। यह उक्ति वाक्य किसने बोला है? वसंती, तमसा, राम, सीता। यह स्मरणीय है। पार्वती मोर देवी सीता को, स्वजन को याद कर रहा है। यह किसने बोला है? तो कोई बार आप लोग देखेंगे यहाँ पे 48 का सी हो जाएगा। कौन बोले हैं? राम बोले। 48 का सी, राम। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 50 नंबर देखेंगे। प्रसूतः पदस्य प्रकृत प्रत्यय। प्रसूता में आपको प्रकृत प्रत्यय आपको बताना है। प्रसूता में 49 का ए बताएंगे। प्रसूता और टा, प्रसु रिच, प्रसून नक्त टा, प्रसून टा और टा। यहाँ पे 49 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुधा सुधे पदम, सुधा सुधे पदे समासा तत्पुरुषा कर्मधारय और बहुब्रीहि। क्वेश्चन नंबर 50 आप लोग देखेंगे। यहाँ पर सुधा सुधे, यहाँ आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। 50 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 51 आ चुका है। प्रियासो को जीवम कुसुमिं धर्मो ग्लाप्यति कस्युक्ति। वसंती, राम, सीता, तमसा। क्वेश्चन नंबर 51 आप लोग देखेंगे। यह कौन बोले? प्रिया के शोक में ही कुसुम जैसा ग्लापित हो चुके हैं, मलिन हो चुके हैं। यह तमसा की, इसकी हो जाएगी मित्रों। क्वेश्चन नंबर आपका 52 में सीधी हो जाएगा तमसा। अगला देखेंगे। वसंती ने राक्षस कुल प्रलय धूमकेतु किसे कहा? रामन को, रावण को, राहुल को और पक्षी राज जटायु को। यहाँ राम हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? राम। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। उत्तर रामचरिते अनुसारम विश्वकर्म तनया अत्र पद विशेषण। यहाँ विश्व तनया पद है। विश्वकर्मा के पुत्र के लिए क्या क्या? सुग्रीव, नल, जामुन और बाली। यहाँ पे नल हो जाएंगे। विश्वकर्मा के पुत्र कौन माने जाते हैं? नल। क्वेश्चन नंबर 53 का बी। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया 54। अव्ययी भाव संज्ञाया फलम किम। अव्ययी भाव समास क्या कहता है? अव्यय संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा, लुक संज्ञा, शुभ लुक संज्ञा, शुभ प्रत्ययानाम प्राप्ति। तो अव्ययी भाव कहता है जहां जहां अव्ययी भाव समास होगा सबका क्या हो जाएगा? अव्यय संज्ञा। इसलिए 54 का एक। अज्ञा यथा रुचि पदे समासा। जैसे यथाशक्ति, यथा रुचि, यथा के योग। यहाँ देखें तत्पुरुष समासा, बहुव्रीहि समासा, अव्ययी भाव समासा, द्वंद्व समासा। तो आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर 55 का क्या हो जाएगा? यहाँ पे अव्ययी भाव समासा। 55 का क्या हो जाएगा आपका? सी, अव्ययी भाव समासा। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया है 56 नंबर। क्वेश्चन नंबर 56। चंद्रमौलि पदे समासः का समानाधिकरण बहुव्रीहि
व्यधिकरण बहुव्रीहि तत्पुरुषा द्वंद्व समासा। क्वेश्चन नंबर 56 का देखेंगे, यहाँ पे क्या होगा, व्यधिकरण बहुव्रीहि समास। 56 का बी, व्यधिकरण बहुव्रीहि समास। चलिए अगला देखते हैं, शीतस्य अत्ययः लौकिक विग्रह समासिक पद। शीतस्य अत्यय, शीतातीत, अतिशीतम, अतित्यय, अतिशीत। क्वेश्चन नंबर 57 के आप लोग देखेंगे, 57 में क्या सही हो जाएगा, 57 के यहाँ पर बी सही हो जाएगा, अति शीतम, अति शीतम। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, अति हिमम पदे लौकिक विग्रह। अति हिमसु, हिमजस, अति हिमगस, अति और अति हिम आओ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 58 आप लोग देखेंगे, 58 का सी हो जाएगा, हिमगस अति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 आप लोग देखेंगे मित्रों, उड़ा जा रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 58, एक सेकेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 आपके पास आ गया। 58 का सी, त्रयाणाम भुवनानाम समाहारा त्रिभुवनम कस्य समासस्य उदाहरण। किसका उदाहरण है, द्वंद्व समासा, अव्ययी भाव समासा, कर्मधारय समासा और द्विगु समासा। क्वेश्चन नंबर 59 का आप लोग बताएंगे, त्रिभुवनम में आपका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 59 में डी सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द्विगु समासा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, कृष्ण शाखा। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, कृष्ण शाखा, कृष्ण शाखा इत्यस्य समासा। कृष्ण शाखा, कृष्ण का शाखा आप जान लिए होंगे आप लोग कौन सा समास है, अव्ययी भावा समासा, तत्पुरुषा समासा, बहुव्रीहि समासा, द्विगु समासा। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा, कृष्णस्य शाखा, कृष्ण का शाखा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया है 61, कार्यं वा साधेयं वा पातेयं कस्य उक्ति। किसकी उक्ति है, पृथ्वीराज की, विक्रमादित्य का, शिवाजी का, गौर से। यह बता दें आपका शिवराज विजय का है, शिवराज विजय अंबिका दत्त व्यास की है। इसमें 12 निश्वास हैं, 3 विराम है, एक एक विराम में 4-4 निश्वास हैं। यह वाक्य किसने बोला है, कार्यं वा साधेयं, यह आपका पृथ्वी जी शिवाजी का हो जाएगा सी। चलिए फटाफट देखते रहे, अगला क्वेश्चन आपके पास आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 62, शिवराज विजय कन्कुंज राजा। शिवराज विजय में कान्यकुंज का राजा कौन है, आप देखिए, शहाबुद्दीन, पृथ्वी राजा, कुतुबुद्दीन, जयचंद। तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके कौन हो जाएंगे, जयचंद हो जाएंगे। अगला देखते हैं, शिवराज विजय अनुसारम कन्या अपहरण कर्तु यवन युवकस्य आयु। जो कन्या का अपहरण किया था उसकी आयु क्या थी, 22 वर्षम, 16 वर्षम, 20 वर्षम और 63 वर्षम। 63 नंबर का सी हो जाएगा 20 वर्षम। कहने का मतलब है 20 साल या 20 साल। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया 65 नंबर, योगी राजा द्वितीयवारम समाधि कदा कलयत समान। योगी राज कब दूसरी बार समाधि लगाएंगे, युधिष्ठिर काले, विक्रमः काले, शिवाजी काले, औरंगजेब काले। क्वेश्चन नंबर 64 का आप लोग देखें मित्रों, 64 में आप लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 64 में यहाँ क्या हो जाए, कब लगाएंगे, पहला कब लगाए थे, पहला लगाए थे युधिष्ठिर राज के समय में, फिर दूसरा कब लगाए थे, विक्रमादित्य के समय में, फिर तीसरा कब लगाएंगे, औरंगजेब के समय में। यहाँ पूछा गया है योगी राज द्वितीय बार समाधि कब लगाए, तो विक्रम काले, विक्रम समय में, विक्रमादित्य के समय में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, अनकीनी इति पदस्य भविष्य। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, सेना न अनंतः अनेकः एकनी। अनकीनी क्या है देखें, अनकीनी यहाँ का मतलब हो जाएगा सेना। क्वेश्चन नंबर 65 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया 66 नंबर,
चलिए 66 नंबर है। यदा योगी राजा समाधिं तत्त्वान् ततः तेल्यः शासन का शासन। जब योगी राज समाधि त्याग किया तो उस समय दिल्ली राज के कौन था? अकबर, औरंगजेब, शिवाजी, कुतुबुद्दीन। तो आप लोग देखेंगे उस समय दिल्ली के शासन पे आपका कौन था? औरंगजेब था। क्वेश्चन नंबर 66 का सी, औरंगजेब। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मुने विलक्षण वयं भगवान सकल कला कलाप कलना सकल कालन कराल कालेति कस्य वचनम। ए मुने, ये आपके कौन बोल रहे हैं? ऑप्शन आपके पास यहाँ आ चुका है। 1 मिनट, ऑप्शन आपके पास कहाँ गया? ऑप्शन आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 का देखेंगे। ब्रह्मचारी गुरु गौर सिंहस्य योगी राजस्य पुरोहित। ये वाक्य बोले हैं भैया योगी राज बोले। किससे बोले हैं? ब्रह्मचारी गुरु से। घबराइए मत, जो कुछ हो रहा है महाकाल की वजह से हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विप्र कन्या उपमा कया सह क्रियते। विप्र कन्या की उपमा किससे दी गई है? लक्ष्मी देव्या, पार्वती देव्या, दुर्गा देव्या, सरस्वती देव्या। तो यहाँ पे आपका क्या सही हो जाएगा? सरस्वती देव्या भी सही हो जाएगा। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। यस्य क्रिया साक्षात संबंधो कस्य भवति। करे किससे साक्षात संबंध होता है? क्रिया से। संधि में, अव्यय में, कारक में, प्रत्यय में। तो यहाँ पे हो जाए कारक। करोति कारकम। क्रिया का जिससे साक्षात कर्ता से होता है वह होता है कारक। उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बलि से इत्यस्य उदाहरण। यहाँ पे देखेंगे उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बलि से। यहाँ उदाहरण देखें। रामम नमः नमस्करोति देवान् गुरुणः सह शिष्यः गच्छसि यगाय गच्छति। यहाँ देखेंगे आप लोग उपपद विभक्ति कारक विभक्ति। यहाँ नमः के योग में चतुर्थी होता और यहाँ कारक बलवान होने की वजह से देवान नमस्कारोत देवान हो गया। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर आपके पास 71 आ चुका है। परिमाण मात्रे प्रथमास आश्यो उदाहरणम अस्ति। चितो व्रीहि, धृतो व्रीहि, बहुव्रीहि, द्रोणो व्रीहि। यहाँ पे आप लोग देखते हैं प्रमाण मात्र का उदाहरण सिर्फ यही है, द्रोणो व्रीहि। क्वेश्चन नंबर 71 का डी। चलिए अगला सब क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट देख रहे हैं हम लोग। काला काला धनो अत्यंत संयोगे सूत्रम सूत्रेण सिद्धम। अच्छा काणः हिमवतो गंगा कोसम कुटिलः नदी तिलात तैलम। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 72 का आप लोग देखेंगे। 72 में क्या हो जाएगा? सी सही हो जाना चाहिए। कोस भर नदी टेढ़ी है, कोस भर नदी टेढ़ी है। तो यहाँ पे 72 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं मित्रों। 73 नंबर। संप्रदान का विभक्ति। संप्रदान में कौन सी विभक्ति होती है? कर्ता ने कर्म को संप्रदान करें। पहला चतुर्थी, द्वितीया, षष्ठी और प्रथमा। संप्रदान में कौन सी विभक्ति होती है आप लोग बताएं? यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति। बहुत सही क्वेश्चन है। आख्यातोपयोगे तिश्चैन किम विधेयते। आख्यातोपयोगे संप्रदान संज्ञा, कर्म संज्ञा, अपादान संज्ञा, अधिकरण संज्ञा। बहुत सरल क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपादान पंचमी विभक्ति का है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, फटाफट आप लोग देखते रहें। शीतः स्थल्यां तांडुलोनम पचत इत्यस्य सूत्रेण। इस सूत्र सप्तम्यधिकरणे च भुवा प्रभवा यस्य निर्धारण षष्ठी से। तो आप लोग बताएंगे यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 75 में आप लोग देखेंगे 75 का ए हो जाएगा सप्तम्य अधिकरण। अगला देखेंगे केशेषु चर्मिम हन्ति। अत्र सप्तमी विभक्ति हुआ है। सप्तमी अधिकरण षष्ठी चरणादे निमित्तात् कर्मी योगे आधारो अधिकरण। यहाँ पे 76 का सी हो जाएगा। निमित्तात् कर्मी योगे 76 नंबर का सी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 77।
कादम्बरी कथायां पुंडरीकस्य सखा, कादम्बरी में पुंडरीक का सखा कौन था? वैशंपायना, चंद्रापीडा, सुकनासा, कपिंजला। यहाँ पे पुंडरीक का सखा कौन हो जाएगा? कपिंजल, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। वैशंपायन वृत्तांत पुत्रो की वर्णिता, वैशंपायन का वृत्तांत कहाँ मिलता है? कादम्बरियम में, 10 कुमार चरितम में, मृच्छकटिके में और हर्षचरिते में। तो यहाँ पे वैशंपायन का कादम्बरी में मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। चंद्रापीडस्य सेविका अस्ति, मदन लेखा, चंद्रलेखा, पत्रलेखा, चित्रलेखा। चंद्रापीठ की सेविका कौन थी? पत्रलेखा। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ सही हो जाएगा। 79 का क्या हो जाएगा आपका? सी सही हो जाएगा, पत्रलेखा। कादम्बरी, कादम्बरी शब्द से का अर्थ, कादम्बरी शब्द का अर्थ आपको बताना है। अप्सरा, मदिरा, भीरु स्त्री, कादम्ब धारणी। तो आपका यहाँ आपका सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, 80 का बी। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। महाश्वेतयः प्रियकरः कः, महाश्वेता के प्रियकर कौन है? चंद्रापीडः, तारापीडः, चंद्रकेतु, पुंडरीकः। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 आप लोग देखते रहेंगे, फटाफट देखते रहेंगे, कमेंट भी करते रहेंगे, अपने अपने मित्रों के पास शेयर भी करते हैं, क्योंकि शेयर करने में कोई पैसा वैसा नहीं करता। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 में आप लोगों का क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, पुंडरीका। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 आपके पास आ चुका है। बाणस्तु पंचननः, पंचननः है ठीक। कस्य उक्ति? जयदेवः, चंद्रदेवः, राजदेवः, गोवर्धनः। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 82, 82 नंबर। पंचहननः किसका हो जाएगा? चंद्रदेवा। क्वेश्चन नंबर 82 का बी सही हो जाएगा। चल मित्रों क्वेश्चन नंबर हम लोग 83 चलते हैं। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 83 आ चुका है। करिणः पदस्य का अर्थ, करिणः पदस्य का अर्थ गजः, अश्वः, किरणम, हस्ता। करिणः का मतलब हो जाएगा, आप लोग फटाफट बताते रहें, कोई भी समस्या होती है तो आप लोग कमेंट भी करते रहें। करिणः का अर्थ हो जाएगा गजा। आपका 83 का ए सही हो जाएगा, गजा। चल मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। कादम्बरी ही वर्णनम नास्ति, कादम्बरी में वर्णन नहीं है। अछोत सरोवर, पंपा सरोवर, सालमली वृक्ष, देवदारू। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 84 नंबर में। तो 84 नंबर में आप लोग बताएंगे यहाँ पे कौन सी वृक्ष का वर्णन नहीं है? देवदारू। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। राज प्रकृत पदे समासः, राज प्रकृत पद में समास आपको बताना है। तत्पुरुषः समासः, बहुव्रीहि समासः, द्वंद्व समासः, अव्ययी भाव समासः। क्वेश्चन नंबर 85 आप लोग देखेंगे राजपुरुष में कौन सा समास होगा? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ए, षष्ठी तत्पुरुष समास। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया 86 नंबर। कुलीरः एवत्रिय परिभ्रमन्ति अत्र कुलीरा। यहाँ देखें कुलीरा पदस्य अर्थ का, कुलीरा का आपको अर्थ बताना है। कुम्हार, कद्दू, केकड़ा और सर्पा। क्वेश्चन नंबर आप लोग 86 देखेंगे मित्रों। क्वेश्चन नंबर 86 में आपका कुलीरा का अर्थ हो जाएगा केकड़ा। चलिए फटाफट क्वेश्चन देखते रहें। क्वेश्चन नंबर 87 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। एकोनसप्तति संख्या अस्ति 79, 69, 71 और 76। तो आप लोग बताएं 59 मतलब 70 में एक कम, तो आपका क्या हो जाएगा? 79 हो जाएगा। 70 में भैया एक कम आपका कितना हो जाएगा?
सब लोग बताएं फटाफट। तो यहाँ पे आ जाएगा 69, 69 भैया, 69 एकोन सप्तति। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 32 संस्कृत शब्दात्मक रूपम अस्ति। 32 का आपको बताना है संस्कृत में क्या कहा जाता है। द्वात्रिंशत्, द्वाविंशति, द्वाचत्वारिंशत् और द्वित्रिंशत्। तो यहाँ देखेंगे द्वात्रिंशत् आपको 22 कहा जाता है, द्वाचत्वारिंशत् आपका 42 हो गया। यहाँ एक द्वात्रिंशत् है, एक द्वित्रिंशत् है। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा, द्वित्रिंशत् नहीं बनता, यहाँ द्वा ही त्रिंशत् बनता है, इसलिए 32 हो जाएगा, इसलिए 88 का ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89। गुरु छात्रेण सह विद्यालयम गच्छति। यहाँ देखेंगे गुरुणः छात्रेण सह विद्यालयम गच्छति। यहाँ बिंदी हो जाएगा, यहाँ मिसप्रिंट थोड़ा हो चुका है, विद्यालयम गच्छति। तो आप लोग बताएंगे वो कर्मवाच्य क्या हो जाएगा। गुरुणः सह छात्र विद्यालयम गच्छति, गुरु छात्रेण सह विद्यालयम गच्छति, गुरुणः छात्रेण सह विद्यालयम गम्यते, गुरुणः छात्रेण सह विद्यालय गम्यते। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा आपका, गुरुणः छात्रेण सह विद्यालय गम्यते। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 90 नंबर आ गया। रामः पुस्तकानि पठति। राम पुस्तक पढ़ता है। आप बताएंगे इसका वाच्य परिवर्तन क्या हो जाएगा। रामेण पुस्तकम पठ्यन्ते, रामेण पुस्तकम पठ्यते, रामेण पुस्तकान पठ्यन्ते, रामेण पुस्तकान पठ्यते। तो यहाँ है आपका राम, राम का रामेण हो जाएगा, पुस्तकम का पुस्तकान ही रहेगा आपका, और यहाँ कर्म के अनुसार ही यहाँ बदलेगा, इसलिए यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, 90 का सी सही हो जाएगा, रामेण पुस्तकान पठ्यन्ते। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 91 नंबर। सः कुत्र गमिष्यति इत्यस्य अनुवादः कुरुतः। सः कुत्र गमिष्यति का अनुवाद बताना है। वह कहाँ जाता है, वह कहाँ गया, वह कहाँ जाना चाहता है, वह कहाँ जाएगा। सः कुत्र गमिष्यति। गमिष्यति आप देखेंगे भविष्य काल का है, इसलिए हो जाएगा वह कहाँ जाएगा। डी वाला सही हो जाएगा, वह कहाँ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अहम विद्यालयम गच्छामि, इसका अनुवाद करना है। वह विद्यालय जाता है, वह विद्यालय जाते हैं, मैं विद्यालय जाता हूँ, तुम विद्यालय जाते हो। अहम विद्यालयम गच्छामि, इसका हो जाएगा मैं विद्यालय जाता हूँ। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। चलिए मित्रों क्वेश्चन नंबर 93 आपके पास आ चुका है। शुद्ध शब्दम अस्ति, इसमें से शुद्ध शब्द आपको चुनना है। जीजो विषः, जिजीप्सः, जिजीप्सः, जिजीप्सः। क्वेश्चन नंबर आप लोग 93 देखेंगे। 93 आपको शुद्धि वाक्य से आपको पकड़ना है, शुद्ध क्या है इसमें आपको देखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 का इसमें सही हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कृत शब्द अस्मिन कः प्रत्यय। कृत में आपका प्रत्यय बताना है। पहला ऑप्शन ती प्रत्यय, कर्ता, तीन प्रत्यय और ऋत प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 95 आपका क्या सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 में आपका सही हो जाएगा तीन प्रत्यय। 94 में क्या हो जाएगा, तीन प्रत्यय। 94 का बी सही हो जाएगा। चल मित्रों अगला क्वेश्चन चलते हैं। शिष्यः एतस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। शिष्य में आपको प्रत्यय बताना है। यत् प्रत्यय, ऋत प्रत्यय, क्व प्रत्यय, अच प्रत्यय। 95 में आपको सी में 95 का बताना है। शिष्य में प्रत्यय है तो यहाँ पे आपका हो जाए क्व प्रत्यय। 95 का सी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 आपके सीन पे आ चुका है। आदर्श शब्दस्य षष्ठी बहुवचनम रूपम पुल्लिंगे। कहें पुल्लिंग का आदर्श का षष्ठी बहुवचन बताना है आपको। अदशाम, अमुनाम, अमुषाम, अमिषाम।
क्वेश्चन नंबर 96 आप लोग देखेंगे। 96 के आदर्श का पुल्लिंग का बताना है भैया। पुल्लिंग में क्या बन जाएगा आपका? पुल्लिंग में आपका बन जाएगा अमु अमीशाम। 96 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 97 नृशब्दस्य प्रथमा एक वचन रूपम भवति रूपम अस्ति। प्रथम एक वचन ना ना नृ नरा। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 97 का, तो यहाँ पे 97 का ऐसा ही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। धात्री दात्र शब्दस्य पंचमी एक वचनम रूपम अस्ति। दात्र का बताना है पंचमी एक वचन। दातात दात्रोह दातुः दातु। क्वेश्चन नंबर 98 मित्रों, 98 का आपको बताना है दात्र शब्द का। जैसे पिता पितरम, पिता पितरम, पितरः पितृः, पितुः पितुः पितर, वैसे चलेगा दाता दातारम, दात्रः दातृः, दातुः दातुः दातर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पंचमी एक वचन आपको हो जाएगा दातु। क्वेश्चन नंबर 98 का सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 चलेंगे। फल शब्द से संबोधने एक वचनम रूपम अस्ति। फलम फलम फलेन फलाय फलात् फलस्य फले हे फल। तो यहाँ फलम होता है एक वचन में, पर संबोधन में क्या हो जाएगा? हे फल। यहाँ पे 99 का बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों? हे फल। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे पूरा 100। दधि शब्द सप्तमी एक वचनम रूपम भवति। दधि शब्द का सप्तमी एक वचन आपको बताना है। दधनी दधनी दधनौ ए प्लस बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 100 आप लोग देखेंगे। 100 में क्या हो जाएगा? ए प्लस बी दोनों, दधनी और दधनी दोनों बन जाएगा। यहाँ पे डी वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 101 चलते हैं। रुचि शब्द से चतुर्थी एक वचनम रूपम अस्ति। रुचि का आपको चतुर्थी एक वचन में बताना है। रुचये रुचये, रुच्यः रुचे, रुच्यः रुचये, रुचाय रुचे। क्वेश्चन नंबर आप लोग 101 बताएंगे। इसमें क्या हो जाएगा आपका? सी वाला, रुचये और रुचे बन जाएगा। 101। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। लक्ष्मी शब्दस्य प्रथमा एक वचनम रूपम अस्ति। लक्ष्मी शब्दस्य प्रथमा एक वचन बताना है। लक्ष्मी 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 लक्ष्म्यः। क्वेश्चन नंबर 102 का आप लोग बताएंगे। 102 में क्या है? तो आपका बी बन जाएगा लक्ष्मी। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 103 आ चुका है। आदर्श शब्दस्य सप्तमी बहुवचने रूपम अस्ति। आदर्श शब्द का आपको बताना है। आदर्श शब्द का सप्तमी बहुवचन। अस्मासु 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 अस्मासु। जहाँ दंती सकार और मूर्धन सकार का कमाल है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 103 आदर्श शब्द में क्या हो जाएगा? दंती सकार बनेगा, इसलिए यहाँ पर 103 का सी सही हो जाएगा, अस्मासु। चलिए विद्या किम ददाति। 104 नंबर आप लोग देखेंगे। विद्या किम ददाति। पात्रम विनयम धनम धर्मम। विद्या ददाति विनयम। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 104 का बी सही हो जाएगा। 104 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 आ गया। ज्ञान लव दुर्विघ्नम जन्म कह न रंजयत। मूर्खम अपि अज्ञः अपि विशेषज्ञः अपि ब्रह्मा अपि। तो जैसे लोगों को ब्रह्मा भी नहीं खुश कर सकते, इसलिए यहाँ पर 105 का डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 आ गया। मूर्धन्य सह सर्वलोकस्य सीर्यते वन एव वह श्लोकांश। मूर्ति शब्द का अर्थ बताना है आगे पीछे ऊपर नीचे। मूर्धन्य का आपको बताना है 106 में क्या अर्थ होगा। यहाँ 106 का सी हो जाएगा ऊपर। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। मनुष्यम किम संजिह करोति
मनुष्यम किम संजी करोति। पहला ऑप्शन है वाणी, स्नानम, विलेपनम, आलंगता, मूर्धज्य। और यहाँ देखेंगे प्रारब्ध उत्पामजम। पहले हम मित्रों क्वेश्चन नंबर 107 में क्या हो जाएगा, पहले 107 वाला आप लोग देख लीजिए तब आगे बढ़ते हैं। मनुष्यम किम संजी करोति। तो आप लोग ऑप्शन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 107 मनुष्य की संजी क्या होती है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 107 का ए वाणी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। प्रारब्धम उत्तम जनः न प्रत्यंजन्ति श्लोकम उद्घृतः अस्ति। यह श्लोक जो है कहाँ से उद्घृत हुआ है? मेघदूतम, कादम्बरी, नीति शतकम, किराता अर्जुन। 108 का आप लोग बताएंगे मित्रों। यह आपका हो जाएगा किराता, कहाँ को हो जाएगा? नीति शतक का है। इसमें कहा जाता है जो उत्तम व्यक्ति होते हैं कितना भी विघ्न आ जाता है, जब तक वो अपने काम को कर नहीं लेते तब तक छोड़ते नहीं। कहते हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 108 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 आ गया। विधि रहो बलवानिति में मति कस्युक्ति। यह कहाँ से लिया गया? ऐसा आपको निशतक में भी मिलता है, पर यहाँ आप लोग बताएंगे भारव का है, भरथरी का है, भवभूत का है, कालिदास का है। क्वेश्चन नंबर 109 में आप लोग बताएंगे। यह आपका नीच शतक का हो जाएगा, नीच शतक का हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 109 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। द्रक्ष्यसि क्रिया लकारा अस्ति। द्रक्षस में आपको दृश्य लकार बताना है। लुट लकार, लिट लकार, लुंग लकार, लट लकार। क्वेश्चन नंबर 110 में आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लिट लकार, 10 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 111 जन धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचनम रूपम अस्ति। जन धातु को आपको बताना है, लोट लकार बताना है, प्रथम पुरुष एक वचन बताना। इतना सब आपको ध्यान देना चाहिए क्या क्या आपको बताना है। चलिए मित्रों आप लोग क्वेश्चन नंबर 110 देखेंगे। 110 में आप लोग देखेंगे दृश्यसि क्रिया लकारा अस्ति। लुट लकार, लिट लकार, लुंग लकार और लट लकार। क्वेश्चन नंबर 110 में आप लोग देखेंगे। यहाँ पे 110 में बी सही हो जाएगा, लिट लकार। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 111 में देखेंगे जन धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूपम भवति। यहाँ देखेंगे लट लक जन धातु में जयताम, जायता, जायत, जायत, जयताम। क्वेश्चन नंबर 111 आप लोग देखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा आपका जयताम। चलिए मित्रों क्वेश्चन नंबर 112 हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 112 में देखेंगे ब्रू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचनम रूपम अस्ति। ब्रू धातु यहाँ देखेंगे ब्रूताम, ब्रूते, ब्रूवीत, अब्रूत। यहाँ आपको बताना है लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन। तो आप लोग बताएंगे तो यहाँ पे आपको बन जाएगा ब्रूते। यह आत्मनेपदी में बनेगा, लट लकार के आत्मनेपदी में ब्रूते बनेगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 112 का बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 आपके स्क्रीन पर आ गया है। चुर धातु विधिलिंग मध्यम पुरुष एक वचन रूपम अस्ति। चोरेथः, चुरेथः, चोरस्वः, चोरस्वे। विधिलिंग बताना है आपको, मध्यम पुरुष एक वचन।
तो आपको विधिलिंग में मध्यम पुरुष एक वचन में आपका क्या बन जाना चाहिए, सी होना चाहिए। क्या बनेगा मध्यम में एक वचन में आपको चोरेथः बन जाएगा। 113 का 1। चलिए मित्रों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 114 देखते हैं। 14 में देखेंगे तुद धातु विधिलिंग प्रथम पुरुष बहुवचन। यहाँ आपको बहुवचन देखना है। तुद धातु का विधिलिंग का प्रथम पुरुष बहुवचन। तुदंतु, तुदंती, तुदेव, तुदेत। विधिलिंग में आप लोग देखेंगे 114 का बी बन जाना, सी बन जाएगा तुदेव। 114 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 115 दिव धातु लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचनम रूपमस्य। मध्यम पुरुष द्विवचन आपको बताना है। दिव्यथा, दिव्यथ, दिव्यतम, दिव्यतम। क्वेश्चन नंबर 115 आप लोग देखेंगे। 115 में आप लोग देखेंगे दिव्यथा लट लकार का बताना है ना। लट लकार दो वचन में क्या बन जाएगा, दिव्यथा। बहुवचन में बन जाएगा आपका दिव्यथ। प्रथम एक वचन बताना है मध्यम पुरुष एक दो वचन का, इसलिए क्या हो जाएगा, दिव्यथा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रच्छ धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन रूपम अस्ति। प्रच्छ धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन रूपम अस्ति। पृच्छेयम, पृच्छानि, पृच्छामि, पृच्छसि। क्वेश्चन नंबर 116 आप लोग देखेंगे। प्रच्छ धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, तो आपका बन जाएगा यहाँ पृच्छामि बन जाएगा। 116 का बी सही हो जाएगा, पृच्छानि, पृच्छानि। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 117 आपके स्क्रीन पे आ चुका है मित्रों। दा धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ददति, ददाति, ददाति, ददातु। क्वेश्चन नंबर 117 आप लोग देखेंगे। 117 में आपका बन जाएगा ददति, दत्ता, ददन। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 118 नंबर आप लोग देखेंगे। 118 में आप लोग देखें अनारकली इति नाटकम रचितवान। कालु रिहि रिहनु कालु रिहि हनुमंतरावः वेंकटराघवः श्रीभाष्यः विजय सारथी नीलकंठ दीक्षित। क्वेश्चन नंबर 118 आप लोग देखेंगे। वेंकट राघवम का हो, राघवा का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 118 का भी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 119 नंबर है। रस प्रदीप लेखिका, रस प्रदीप लेखिका दांडी प्रभाकर कृष्ण शर्मा पाणिनि। क्वेश्चन नंबर 119 आप लोग देखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा प्रभाकर, 119 का बी। अगला क्वेश्चन 120 आ गया है। मिलान करने वाला आपको मिलान करना है। हर्ष अश्वघोष भवभूत और भट्ट नारायण। महावीर चरितम, बेड़ी संहारम, रत्नावली, बुद्ध चरितम। चलिए पहला देखेंगे। हर्ष की क्या है आपकी, रत्नावली हो जाएगी। हर्ष की क्या है, रत्नावली। अश्वघोष का आपको हो जाएगा बुद्ध चरितम। भवभूत का हो जाएगा महावीर चरितम। और बेड़ी संहार भट्ट नारायण का। पहले में 3, दूसरे में 4। आइए नीचे देखते हैं। पहले में 3, दूसरे में 4। पहले में 3, दूसरे में 4। पहले में 3, दूसरे में 4 और तीसरे में 1। तो आपका यहाँ पे पहले में 3, दूसरे में 4, तीसरे में 1। यहाँ पे आपका डी वाला सही हो जाएगा मित्रों। क्वेश्चन नंबर यहाँ का डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। यहाँ पर डी आपका सही हो चुका है। 121 शिव शतक लेखिका का। शिव शतक के लेखक कौन हैं आपके, भर्तृहरि जी हैं, सोमेश्वर हैं, गोकुलनाथ हैं, आनंद वर्धन है। तो क्वेश्चन नंबर 121 में आप लोग बताएंगे। यहाँ हो जाए गोकुलनाथ। 122 में देखेंगे अबिमार्कम केन रचिताम। अबिमार्कम केन रचितान मुरारिणः राजशेखेण भाषेण भवभूतिनः
क्वेश्चन नंबर 122 में देखेंगे, यहाँ पे सी हो जाएगा भाषेन। चलिए, और यहाँ पे 121 में गोकुलनाथ हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 आ गया आपके सामने। समास बहुलः विशेषतः कस्यः विधाया। समास की बहुलता किसमें होती है? संस्कृत गद्यस्य, संस्कृत नाटकस्य, संस्कृत व्याकरणस्य और संस्कृत पद्यमस्य। क्वेश्चन नंबर 123 में आप देखेंगे, यहाँ 123 का ए सही हो जाएगा, संस्कृत गद्यस्य। चलिए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 124 आपके सामने। मालती माधव नाटकस्य इतिवृत्ति। मालती माधव नाटक कैसी है? प्रसिद्धि है, प्रसिद्धम, कविकल्पितम, उत्पादितम, चरित्रकम। 124 का आपका हो जाएगा, यह कवि कल्पित है। 124। क्वेश्चन नंबर 125 आ गया है आपको। देखिए, इसमें लास्ट वाला क्वेश्चन आ चुका है आपके पास। अधो निर्दिष्टानाम ग्रंथानाम काल काल अनुसारेण समीचीनम पर्यायम चिनोति। देखेंगे, स्वप्नवास दत्तम, मुद्रा रास्तम, अभिज्ञान शाकुंतलम और उत्तर रामचरितम। पहले हैं भास। सबसे पहले कौन है? भास। पहला यहाँ आपका भास। दूसरा है अभिज्ञान शाकुंतलम, तो इसलिए यहाँ पर 3, इसलिए यहाँ पे सी सही हो जाएगा। उसके बाद आपके 4 नंबर है भवभूत जी हैं, तो उसके बाद आपका मुद्रा राक्षस हैं। चलिए, आज हम लोग मित्रों, आप लोग इतनी देर तक आप देखें, यहाँ पे आपका 125 का सी। चलिए, आप लोग अभी तक देखें, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग अभी तक देखें हमारी क्लास को, तो आप लोग अभी तक देखें। सभी मित्रों को देखने वाले के बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़े रहें। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे, एक बार चैनल को लाइक कर देंगे, और जो नए मित्र हैं, जितने नए मित्र हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे अगली वीडियो हम डालें तो आप सबके पास पहुंच जाएं। इसी शुभकामना के साथ आज हम अपनी क्लास यहीं समाप्त करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। तब तक मित्रों, नमः संस्कृताय।